प्रथम तहलका न्यूज़। जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है या जो दूसरे कैंडिडेट है उनको चुनाव में अपनी औकात का पता लग जाएगा। तरफा सीट थी हमारी वो, तो इसमें शेम ऑन बीजेपी सरकार को कहेंगे हम। मैडम एक सोची साजिश थी जिसके तहत इन्होंने तीनों नामांकन हमारे कैंसिल कर दिए। अंबाला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस के 3 प्रत्याशियों का नामांकन हुआ रद्द। कांग्रेस ने बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार, कहा 27 तारीख को अंबाला की जनता बीजेपी को देगी मुंहतोड़ जवाब। इस तरीके से अंबाला में कांग्रेस की 3 सीटों पर जो पार्षद प्रत्याशी थे उनकी नामांकन रद्द हो गई, क्या कहोगे इस पर? मैडम एक सोची साजिश थी जिसके तहत इन्होंने तीनों नामांकन हमारे कैंसिल कर दिए, क्योंकि ये तीनों सीटें ही एक तरफा था हमारा। इसमें माहौल इतना बढ़िया था कांग्रेस का कि बाकी सबकी जमानतें जब्त होनी थी। इस वजह से इस तानाशाही सरकार ने हमारे तीनों नामांकन गलत तरीके से कैंसिल कर दिए। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी का कहना है कि उनमें कुछ गलतियां थी इसलिए उनके नामांकन रद्द कर दिए। मैडम जब आप पहले दिन हम आपको नामांकन अपने भर रहे हैं तब क्यों नहीं देखा, तब क्यों नहीं हमें गलती बताई गई हमारी? जब आप बाकी लोगों को बता रहे हो और सबको बता रहे हो कि ये चीज़ है, ये ऐसे करनी है, तो हमारे लिए क्यों नहीं ऐसा हुआ? 3 नामांकन रद्द होने से क्या कांग्रेस को इसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिल सकता है जीत में? मैम ऐसा है, बाकी 17 सीटें तो हैं, उसमें हम अपना बेहतर प्रदर्शन करेंगे और मेयर के लिए भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, ठीक है, और दिखाएंगे कि कांग्रेस एक है, मजबूत है और उभर कर आएंगे, हम नंबर 1 पद पर आएंगे। इस तरीके से अंबाला में अभी नगर निगम चुनाव को लेकर सभी पार्टियां मेहनत कर रही है। इस बार अभी तक कांग्रेस की क्या कुछ परफॉर्मेंस देखी जा रही है? परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी है। हम हर घर तक हम अप्रोच कर रहे हैं, हमारी टीमें वार्ड वाइज घूम रही हैं, हर घर पे दस्तक दे रही हैं। और कांग्रेस ने जो अंबाला में हमारी कुमारी शैलजा जी सांसद और मंत्री रही हैं, जो उन्होंने काम किए हैं यहाँ जन कल्याण के लिए, आम पब्लिक के लिए, रोज़गार के लिए, वो सब आम लोगों को हम बताया जा रहा है। और कांग्रेस के प्रति लोगों में भारी जोश है, वोटर बल्क में कांग्रेस को वोट पड़ेगा। जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है या जो दूसरे कैंडिडेट है उनको चुनाव में अपनी औकात का पता लग जाएगा। अगर मेयर की बात करूं तो यहाँ से इस बार महिला कैंडिडेट को टिकट मिली है, तो महिलाओं को लेकर सबसे पहला काम क्या कराया जाएगा अगर कांग्रेस यहाँ से जीतती है तो? देखो, महिलाओं के अंदर बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको मैं अब नहीं बता पाऊँगा। जो महिलाओं के लिए जन कल्याण की बात है, महिलाओं के रोज़गार की बात है, महिलाओं की अपलिफ्टिंग की बात है, वो सारा कांग्रेस करेगी। जिस तरीके से आपके 3 प्रत्याशियों के नामांकन रद्द हुए, आपकी पार्टी का कहना है कि बीजेपी की साजिश है। 100% साजिश है। तो अब कांग्रेस के जब हमारे फार्म रिजेक्ट किए गए तो आरओ जिस काम के लिए बिठाया जाता है, सरकार बिठाती है कि अगर किसी फार्म में कोई कमी है तो उस ऑब्जेक्शन वो आरओ पहले ही कैंडिडेट को बता देता है। तो आरओ क्या कर रहा था? तो इसमें आपको लगता नहीं कि भाई किसी साजिश के तहत इन हमारे उम्मीदवारों के जो नामांकन रद्द किए गए हैं? आपके 3 जो पार्षद प्रत्याशी थे उनका नामांकन रद्द हो चुका है, क्या कहोगे? इसमें हम ये कहेंगे जी वो जानबूझ के रद्द किया गया है, वो हमारी विनिंग सीट थी। अब किसी जो अफसर की ड्यूटी लगाई गई है, आपको फॉर्म भरते हैं तो वो बता देते हैं गलती है उसको ठीक कर लो, उन्होंने बताया नहीं। अब वहाँ फिर मनजीत सिंह बराड़ की 14 वहाँ से टिकट पक्की थी, टिकट मिली, जीत पक्की थी, उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। एक तरफा सीट थी हमारी वो, तो इसमें शेम ऑन बीजेपी सरकार को कहेंगे हम। आप बीजेपी पर इसका कह रहे हैं कि शेम ऑन बीजेपी, क्या आपको लगता है कि बीजेपी की साजिश थी? साजिश नहीं मैम, ये जो अफसरशाही बैठी है बड़ी ही, वो फॉर्म चेक करो ना आप लोग, जो कमी है बताओ, वो दूर करेंगे ना हमारे कैंडिडेट, बताया क्यों नहीं? वो कुछ तो टाइम दो, घंटे का, 2 घंटे का, 6 घंटे का, बंदा उसको दूर तो करे। सीधा कहते नहीं जी। अब श्री विनोद शर्मा जी भी जाके बैठे हैं डीसी के पास, जाके उन्होंने दरवाजे खोले हैं फिर डीसी साहब ने, तो हमारे क्यों नहीं खोले गए?